Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today we'll deal with your chapter that is carbon and compounds, जिसमें हम आज जो chemical properties of carbon compounds के बारे में basically study करेंगे. ठीक है, तो हमारा जो सेशन है वो इन chemical properties of carbon compounds से start होगा. ठीक है, तो let's start our session with द टॉपिक गिवन. ठीक, तो हमारा जो पहला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में, उसमें पहला जो है वो उसको बोलते हैं कंबशन. ठीक है, कंबशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज का जलना. ठीक है, जलने को ही हम बोलते हैं कंबशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक है, उसको बर्न किया जा रहा है. जब भी, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम बर्न वाला बात करते हैं, जलने की बात करते हैं, ठीक है, जब कोई चीज जल रही है, कोई बर्न हो रही है, कोई चीज पर्टिकुलर चीज, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो सेम चीज यहाँ हो रहा है कि जब कार्बन को बर्न किया जाएगा विथ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि बर्न कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, आपको ये याद रखना है इस रिएक्शन में, क्या याद रखना है कंबशन में, कि कंबशन बेसिकली बर्निंग होता है किसी भी कंपाउंड का, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जाता है और उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है. तो देखिए उसके लिए दो एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं. एक है जो कार्बन है एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट इज ऑक्सीजन, एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट. ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये C और ये O के दो जो O टॉइज हैं, O के दो एटम्स हैं, ये कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं और हीट और लाइट एक लार्ज अमाउंट में रिलीज कर रहे हैं. ठीक है, सेम रिएक्शन वही है यहाँ पे. ये क्या है? इसको हम बोलते हैं मिथेन. ठीक है, मिथेन क्या कर रहा है? इसको भी बर्न किया जा रहा है. तो बर्न कर रहे हैं इसका मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का CO2. ठीक है, ये C, ये वाला C और ये O2, ये कंबाइन करके क्या बना लिए? CO2. बच गया हमारा 4H बच गया, तो उसकी जगह पे यहाँ पे H2O रिलीज हो गया उसके रिएक्शन से और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो गया. ठीक है, तो कंबशन में आपको ये चीजें याद रखनी है कि जब भी किसी चीज को बर्न किया जाता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो, अच्छा ठीक है, कोई की पॉइंट्स हैं दो यहाँ पे की पॉइंट्स ये हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड कभी कभी एग्जाम्स में ये रीजनिंग क्वेश्चंस में पूछ सकता है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. अब बेसिकली इसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होंगे जिसमें कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है बिना बॉन्ड के तो चीजें बनेगी नहीं, मतलब केमिकल्स बनेंगे नहीं, मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है अगर तो वो सैचुरेटेड है. लेकिन अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, किन्हीं दो कंपाउंड्स के बीच में, तो उनको कहा जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे कोई ऐसा रिएक्शन, हाँ यहाँ दिया हुआ है, ये देखो इन दोनों के पीछे कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है. ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. ठीक है, और ये क्या है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं. तो यही डिफरेंस होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में. लेकिन हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अब हाइड्रोकार्बन भी आप समझ लो कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलके कुछ ना कुछ कंपाउंड्स बनाएंगे. जैसे कि ये सब क्या है? ये हाइड्रोकार्बन ही तो, सॉरी ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, दिस इज एन हाइड्रोकार्बन. Here you can see this is an hydrocarbon, this is an hydrocarbon, ये सब हाइड्रोकार्बन्स ही हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलके आपस में कंपाउंड का प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो सैचुरेटेड आई होप यू आर क्लियर विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे इसी के आगे है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जब उनको बर्न किया जाता है, यानी कि जिनमें कोई भी बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, जब उनको बर्न किया जाएगा तो वो क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे. कैसा फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे? क्लीन फ्लेम. ठीक है, मतलब ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे. और ब्लू फ्लेम जहां पे भी प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर कंपाउंड का कंबशन
कंप्लीट है, इसका मतलब वो कंप्लीट कंबशन शो कर रहा है, ठीक है। कंप्लीट कंबशन कहने का मतलब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक पर्टिकुलर अमाउंट का ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्लीन फ्लेम। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब आप बर्न करोगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, येलो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ एक ब्लैक स्मोक भी प्रोड्यूस करेगा। इससे क्या होगा, जैसे कि आपने कोई यूटेंसिल रखा है गैस के ऊपर, स्टोव के ऊपर, जिस पे आप कोई चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर जो यूटेंसिल होगी, ठीक है, जो बर्तन जिसको आपने रखा है, वो यूटेंसिल क्या होगा, नीचे की तरफ से ब्लैक हो जाएगा। क्यों ब्लैक हो रहा है, अरे देखो तो यहाँ पे ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, तो ब्लैक स्मोक क्या करेगा, वो उसको ब्लैक कर देगा, उसकी एरिया को ब्लैकन कर देगा। तो ये क्वेश्चन एक पूछता है एग्जाम में आपके कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर यूटेंसिल्स हैं वो नीचे की तरफ से ब्लैकन क्यों हो जाते हैं, तो आपको सिंपल सीधा सरल आंसर लिखना है कि इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से। वहां पे कंबशन कंप्लीट नहीं है, इस वजह से वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो ब्लैक हो जा रही, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन मतलब आप समझ गए, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, ये क्लियर है आपको, ओके डन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, सॉरी कार्बन कंपाउंड्स। तो जिसमें से पहला कंबशन था, अब दूसरा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, देखो आप दोनों वर्ड्स को, इस जो वर्ड है इसको दो पार्ट्स में तोड़ दो, ऑक्सीजन एंड डेशन, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक, ऑक्सीडेशन, ठीक। आप दो पार्ट्स में इसको तोड़ दो और स्प्लिट करके इन चीजों को समझो कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे होगी, देखना ये एग्जाम्पल है जिसमें ये क्या है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड क्या है, ये है, दो कार्बन है इसमें, दो कार्बन क्या होते हैं, एथ होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 4 5 6 हाइड्रोजन से, सॉरी मैं ये भूल गई थी, ठीक है, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक। तो ये क्या है, ये OH जो है ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, यू नो दैट, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इथेनॉल, अभी देखो कैसे इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीजन का एडिशन होना है, इसमें एडिशन होना है, तो अभी आप देखोगे कैसे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अब इसको रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट। KMnO4 क्या है यहाँ पे, पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, कीप इन माइंड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बेसिकली जो एसिडिफाइड और एल्कलाइन यूज हो रहा है यहाँ पे, KMnO4 और K2Cr2O7, ये एक्ट कर रहे हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेयर शुड आई राइट, आई विल राइट हियर, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो कुछ किसी चीज का ऐड करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए जो लोग आते हैं वो एजेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एजेंट की तरह ही एक्ट कर रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन इसने रखा हुआ है और ये अपने ऑक्सीजन को सबको दे रहा है, ठीक है। और लोग इसके मतलब जो भी कंपाउंड्स हैं वो इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके और एक पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे हो रहा है, तो इथेनॉल क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, CH3COOH। अब आपको याद होगा कि ये जो COOH है ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पे ये क्या है, देखो दो कार्बन है, इथी है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका मतलब ये क्या है, इथेनोइक एसिड, ठीक है। ठीक, क्या हुआ इस पूरे रिएक्शन में, यहाँ पे O था 1, यहाँ पे O हो गए 2। क्यों हुए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर चीजें थी, एसिडिफाइड और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे एडिशन कर रहे थे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ऐड कर रहे थे, और इन्होंने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, और इथेनोइक एसिड प्रोड्यूस हो गया। ठीक, आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट ऑल्सो। नाउ विल डील विद द थर्ड पॉइंट, दैट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या है, एडिशन होना, ठीक है, ऐड करना। अब देखो यहाँ पे ये बेसिकली इस एडिशन रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, वहां नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ लिख दिया।
आई होप यू आर क्लियर। तो हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, देखो हाइड्रोजन ऐड होगा, जैसे ऑक्सीडेशन था वैसे हाइड्रोजनेशन है, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोसेस जो होता है एडिशन रिएक्शन, इसमें कहा जाता है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज होने का जो प्रोसीजर कहलाता है, ठीक है, क्या बोला मैंने कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज होने का जो प्रोसीजर है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम कैटलिस्ट। यहाँ पे कोई एक ही कैटलिस्ट लेंगे, तो मैंने निकल ले लिया क्योंकि आपके बुक में निकल लिया हुआ है, ठीक है। तो निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट, इन दोनों कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने कोई भी एक कैटलिस्ट लेना है और उसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है, तो क्या होगा, यहाँ पे अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होगा और इसी प्रोसेस को बोला जाएगा हाइड्रोजनेशन, ठीक है। समझ गए आप लोग कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो सारे रिएक्शंस मैं आपको बता रही हूँ बेसिकली ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं कि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड कैसे बन रहा है, या फिर आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि एडिशन रिएक्शन क्या है, एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो उसमें आपको पूरा डेफिनेशन के साथ ये रिएक्शंस पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सब चीजें याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे आई होप यू आर क्लियर विथ हाइड्रोजनेशन, दैट इज एडिशन रिएक्शन, समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट चीज बताऊंगी, जस्ट वेट अ सेक, ओके। एडिशन रिएक्शन में हाँ सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी, ओके। यहाँ पे यही चीजें हो रही हैं। अब आपका नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट करना यानी किसी की जगह को ऑक्यूपाई कर लेना, किसी का प्लेस को, किसी की जगह को ऑक्यूपाई करना, उसकी सब्स्टिट्यूट में प्रेजेंट हो जाना, तो उसको सब्स्टिट्यूशन वर्ड को बोलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या बोल रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, किसके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ। बहुत इजी है कि सनलाइट के प्रेजेंस में किसी भी पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन का एडिशन होना। अब आप देखेंगे रिएक्शन, आप देखेंगे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ये एक हाइड्रोकार्बन है, मैंने बताया कार्बन और हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोकार्बन बना रही, हाइड्रोकार्बन ये है क्या, ये है मीथेन, ठीक है। मीथेन के साथ कौन ऐड हो रहा है, बोला है उसने क्लोरीन ऐड होगा, तो हम क्लोरीन ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो गया। प्रोडक्ट में देखो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये जो क्लोरीन है ये किसके साथ कंबाइन हो गया, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब इसके साथ एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके बाहर निकल गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया। ये सब किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो आप क्लियर हो गए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजनेशन, ठीक है, सारी चीजें एक ही है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन, एंड द लास्ट वन वाज, इट वॉज फर्स्ट वन बट मैं पीछे से चल रही थी। तो कंबशन जो होता है वो क्या होता है, क्या मतलब बेसिकली उसमें क्या होता है, ठीक है, बर्निंग का प्रोसीजर कहा जाता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है इन 4 रिएक्शन से जो होता है वो एंड होता है। अगर आपको ये चारों जो रिएक्शंस हैं ये समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छा है। आप इसके बाद अभी बुक को जाके थोड़ा सा रीड कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।